चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की शानदार एंट्री। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। जीत के लिए मिला था 265 रनों का लक्ष्य। 11 गेंदें बाकी रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे। कोहली ने शानदार 84 रन बनाए। हालांकि वो अपने 52वें वनडे शतक से चूक गए। अय्यर ने 45 रन और पांड्या ने तेज तर्रार 28 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लगातार तीसरी बार पहुंची टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को 264 रनों पर समेटने में शमी की अहम भूमिका रही। शमी ने 3 और जडेजा वरुण ने 2-2 विकेट लिए। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब तक टूर्नामेंट की 4 पारियों में 72.33 के शानदार औसत से 217 रन बना चुके हैं। फाइनल रविवार 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर मिली जीत के बाद जश्न में डूबा देश। टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गौरव से एक कदम दूर, ट्रॉफी घर ले आओ लड़कों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर दी टीम इंडिया को बधाई। लिखा कि कौशल और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन, रोमांचक जीत के लिए हमारे लड़कों को बधाई। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत को बताया ऐतिहासिक। प्रवेश वर्मा ने किंग कोहली की पारी की जमकर प्रशंसा की। कानपुर, सिलीगुड़ी, पटना, उज्जैन, प्रयागराज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया के लिए देश भर में जश्न दिखाई दिया। जम्मू से लेकर कोलकाता और मुंबई से उज्जैन तक क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की। सड़क पर उतर जश्न मना रहे फैंस ने फाइनल में भी जीतने का भरोसा जताया। तिरंगे लहरा रहे क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर की आतिशबाजी। कई जगहों पर बटी मिठाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर होगी बैठक। कई अहम फैसलों को मंजूरी मिलने के आसार। पीएम मोदी आज रोजगार विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का मुख्य विषय लोक अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:30 बजे संबोधन करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के भविष्य पर होगा फैसला। फर्जी दस्तावेज मामले में सजा निलंबन के फैसले को दी गई चुनौती। फर्जी दस्तावेज मामले में नासिक कोर्ट से कोकाटे को मिली सजा सत्र न्यायालय ने की थी निलंबित। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर आ सकता है फैसला। चीनी वीजा घोटाला केस में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील। साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों की वीजा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का है केस। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों के ऐलान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 2500 पुलिस जवानों की तैनाती। पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों के अड़ियल रुख को बताया अफसोसजनक और हर दिन रेल रोको, सड़क रोको विरोध प्रदर्शन से हो रहा है भारी नुकसान। पंजाब बनता जा रहा है धरने का राज्य। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में चुना जाएगा कांग्रेस ब्लैक दल का नेता। हरियाणा में 7 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी आज लगाएगी युवा चौपाल। पार्टी नेता तेजस्वी यादव मिलकर स्कूल में आयोजित चौपाल में होंगे शामिल। चौपाल के जरिए चुनावी रणनीति को दी जाएगी धार। राजधानी दिल्ली में विशेष सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस का रात्रि गश्त अभियान। मंगलवार रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक जगह जगह चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया गया। आला अधिकारियों के साथ गश्त पर उतरे सैकड़ों जवान। महाराष्ट्र में औरंगजेब बयान पर मचे बवाल के बीच सपा विधायक अबू आजमी का यूटर्न। कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बयान वापस लेता हूं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब का गुणगान करना अबू आजमी को पड़ेगा भारी। छत्रपति शिवाजी और संभाजी हमारे देवता तुल्य हैं। आजमी को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। औरंगजेब को अच्छा शासक बताकर विवादों में फंसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी। मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का प्रदर्शन। आजमी के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ है। मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन। महायुति ने अबू आजमी के खिलाफ की नारेबाजी, औरंगजेब पर दिए गए बयान का विरोध किया। अबू आजमी पर भड़के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की। शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत के आधार पर थाने में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356 के तहत दर्ज हुआ मामला।
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया था अच्छा प्रशासक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगामी बजट को लेकर आज महिलाओं से करेंगी चर्चा। सीएम रेखा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि आगामी बजट की रूपरेखा आम लोगों की रायशुमारी के बाद ही तैयार होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा आज यमुना घाट का दौरा करेंगे। प्रवेश यमुना में चल रही सफाई अभियान का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली की नई सरकार ने अगले 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने महिला सम्मान योजना को लेकर खुला मोर्चा। कहा कि हमें पीएम मोदी का इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाने का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। विजेंद्र गुप्ता ने 9 से 10 मार्च को आयोजित होने वाले नवनिर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन के लिए बिरला को आमंत्रित किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सिखाएंगे गुण। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों के एडमिशन के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी। दोपहर 2:30 बजे शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया और अभिभावकों के सामने खुलेगी लॉटरी। राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरसपा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का किया शुभारंभ। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी रहे मौजूद। सरकार का विकसित भारत 2047 की दिशा में एक अहम प्रयास। सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का लिया है निर्णय। बजट सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बयानबाजी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार खटारा, सीएम थका हारा। सीएम नीतीश कुमार का तेजस्वी पर पलटवार। कहा कि ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पिता लालू को भी हमने ही बनाया। तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में भय का वातावरण नहीं है। बिहार में अब भाईचारे का माहौल है। बिहार में अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। तेजस्वी यादव ने शाराना अंदाज में कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। लालू ने दलितों पिछड़ों को मंत्री विधायक सांसद बनाकर राजनीतिक ताकत दी। बिहार विधानसभा में मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी नेता तेजस्वी के बीच गहमागहमी हो गई। दोनों एक दूसरे के पिता पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए और उत्तेजित तेजस्वी को स्पीकर ने कराया शांत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह रोजगार को लेकर भी एक्शन मोड में हैं। आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री मान अलग अलग विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक के दौरान पार्टी प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने दिया नारा। कहा बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। खट्टर ने कहा नीतीश की अगुवाई में एनडीए आगामी चुनाव में फिर जीत दर्ज करेगा। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई महाकुंभ की उपलब्धियां। बोले सपा आस्था से कर रही खिलवाड़। बिना नामिए शिवपाल यादव पर कसा तंज। कहा कि चच्चू खा गए गच्चा, महाकुंभ का नहीं ले पाए पुण्य। पीएम मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का किया दौरा। अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा स्टार ऑफ फॉरेस्ट प्रोग्राम को किया लॉन्च। अंबानी परिवार रहा मौजूद। धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा। कृषि मंत्री पद से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। इसी में सीएम फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार किया। धनंजय मुंडे के पीए ने सीएम को सौंपा इस्तीफा। फडणवीस ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। धनंजय मुंडे के करीबी पर लगाए हत्या का आरोप। भीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की तस्वीरें सामने आने के बाद धनंजय मुंडे को सीएम फडणवीस ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। धनंजय मुंडे का करीबी था संतोष देशमुख। कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी वाल्मीकि करार, जिसे लेकर धनंजय मुंडे कई बार सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था। कल देर रात डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देवगिरी बंगले पर हुई थी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बैठक में संतोष देशमुख हत्या के मुद्दे पर चर्चा हुई। भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। फोटो में हत्यारे सरपंच को बेरहमी से पीट रहे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि सरपंच देशमुख के अधमरा होने के बाद उन पर आरोपी सुदर्शन घुले ने किया यूरिन। भीड़ में 9 दिसंबर को 2024 को हुई थी संतोष देशमुख की हत्या। हत्याकांड में सभी आरोपियों का मास्टरमाइंड है वाल्मीकि करार। पीएम मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का किया दौरा। सफेद शेरों, तेंदुओं और सांप के साथ तस्वीर आई सामने। इस मौके पर मुकेश अंबानी का परिवार भी रहा मौजूद।
पीएम मोदी के इस दौरे का वीडियो आया सामने। शेर के शावक को दुलारते नजर आए पीएम मोदी। नशा को लेकर पंजाब सरकार का एक और बड़ा कदम। सीमा पार से ड्रोन द्वारा होने वाली नशा तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार लगाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम। न्यू चंडीगढ़ में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने दिखाया ट्रायल। इस मौके पर नशे के खिलाफ बड़ी सब कमेटी के अध्यक्ष हरपाल चीमा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के बाद पंजाब में भी बुलडोजर कार्रवाई का दिख रहा है दम। अवैध कब्जों पर मान सरकार ने की बुलडोजर कार्रवाई। कल भी नशा कारोबारियों के खिलाफ हुई थी बुलडोजर कार्रवाई। महाराष्ट्र के पुणे में एक बाइक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री कटराज गुजरवाड़ी रोड पर स्थित है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हमला करने वाला पिटबुल कुछ दिन पहले ही शेल्टर से लाया गया था। वीडियो में देख सकते हैं पिटबुल ने युवक की टांग पकड़ ली है और जबड़ों से उसे दबाए रखा है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार 30 फीट गहरे नाले में जा गिरी। स्टेशन मास्टर भारत भाटी के हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाली गई कार। अस्पताल ले जाते समय स्टेशन मास्टर की हुई थी मौत। कार सवार युवकों ने बताया कि गूगल मैप ने धोखा दिया। घायलों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। आनंद विहार से पुरी जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी। बड़ा हादसा होते होते बचा। कपलिंग टूटने से जंक्शन से चलने के बाद थोड़ी ही दूर जाकर एक ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जा रही थी ट्रेन। कपलिंग टूटने से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप। ट्रेन की स्लीपर S4 बोगी का कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बड़ी ट्रेन। सेंसेक्स और निफ्टी 9 महीने के लोअर लेवल पर पहुंचे हैं और शेयर बाजार निवेशकों को 1.33 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। शेयर बाजार खुलने के महज 3 मिनट के भीतर सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 140 अंक टूटा। निफ्टी 22,100 आया नीचे। यूएई के अबू धाबी में मौत की सजा पाई यूपी की शहजादी खान का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। एक बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई 33 साल की शहजादी को 15 फरवरी को दी गई थी फांसी। यूपी के बांदा की रहने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूएस कांग्रेस को करेंगे संबोधित। भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे होने वाले अपने भाषण में ट्रंप कर सकते हैं बड़े फैसलों का ऐलान। संबोधन की थीम है रिन्यूअल ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। पाकिस्तान के बन्नू में मंगलवार को एक सैन्य छावनी पर हुए आतंकी हमले में 9 की मौत, 35 जख्मी। 2 वाहनों में सवार आत्मघाती हमलावरों ने सैन्य छावनी की दीवार से मारी टक्कर। नए संगठन जैश अल फुरसान ने ली हमले की जिम्मेदारी। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।